गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज श्वेता हियर। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं वापस से वो चीज़ नहीं बोलूँगी जो मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, जो कि है कि आई बी कंसिस्टेंट। क्योंकि क्या हो जाता है कि अभी मैं फ़िलहाल घर पे हूँ, आरवी का रहती है, घर का काम रहता है, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी बाई भी चली गई है। ये लाइक जब से मैंने घर का रिनोवेशन स्टार्ट किया, आई डोंट हैव माई बाई, तो उस वजह से सारा काम मेरे ऊपर आ गया है। तो मेरे को कंसिस्टेंट रहना है, बट मैं हो नहीं पा रही हूँ। तो मैंने सोचा है कि अभी मैं बोलने के बदले करने का ज़्यादा ट्राई करूँगी। चलो ठीक है। आज का टॉपिक जो है वो, मैं अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा रहेगा, आपको पता होगा कि हमने रिसेंटली एक घर परचेज़ किया है एंड अभी हम उसका रिनोवेशन कर रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं आपको रिनोवेशन के वीडियोस बताऊंगी, लाइक शेयर करूंगी, जिसमें लोग क्या काम कर रहे हैं एंड ऑल दैट, वो सब कवर करूंगी। बट फिर बाद में मैंने सोचा कि जब सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी उसके बाद ही मैं आपको होम टूर दूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी तक हमने ही फाइनलाइज नहीं की है। तो फिर मैं आपको क्या दिखाऊँ? कि क्या हो जाता है, कभी कभार हम सोचते हैं कि ये चीज़ इस तरीके से करनी है, बट फिर बाद में वो उस चीज़ के ऊपर सारा रिसर्च करने के बाद, बजट वगैरह डिसाइड करने के बाद वो चीज़ कभी कभी कैंसिल हो जाती है। तो इसकी वजह से मैंने वो चीज़ सोचा कि वो चीज़ ना करते हुए, जब पूरा घर रेडी हो जाएगा, या तो एटलीस्ट एक एक रूम भी रेडी हो जाएगा, तो मैं उस रूम का डिटेलिंग और क्या सोच के बिहाइंड द सीन एंड एवरीथिंग मैं आपको उस हिसाब से शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो मैंने घर लिया है, हमारे कैसा है कि हमारा एक हॉल है, फिर एक जो है वो आरवी का डुप्लेक्स में ऊपर की तरफ हम आरवी का बेडरूम बनाने वाले थे। उसकी नीचे की तरफ जो है हम एक बड़ा हॉल के, मतलब 2 रूम था जिसको हम तोड़ के हॉल बड़ा करने वाले थे, एंड फिर उसके बाद किचन और उसके बाद हमारा बेडरूम। ये ऐसा हमारा प्लानिंग था करने का। बट फिर बाद में थोड़ा सा हम लोग ने उसमें चेंजेस किया है, वो इस चीज़। बट फिर हमने सोचा कि आरवी का तो अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए उसके लिए बेडरूम बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है। वो तो अभी हार्डली 1.5 ईयर्स की है। उसको नहीं बोल के तो भी और 4 से 5 साल या तो शायद 6-7 साल, पता नहीं, वो जब हमको लगेगा कि उसको एक बेडरूम देना चाहिए। अभी से एक बेडरूम अलग से ऊपर बना के रखने का कुछ मतलब नहीं, कि फिर बाद में उसका भी कुछ टेक होगा, शायद उसको भी अपना बेडरूम किसी अपने हिसाब से सजाना होगा, और फिर हम लोग उसके लिए प्रायर में ही चीज़ें करके रखेंगे। तो बेटर है कि हम वो चीज़ बाद में करें। तो इसके लिए फिर वो प्लान हमने स्किप कर दिया, एंड फिर बाद में हमने सोचा चलो ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं। फ़िलहाल के लिए हम उस रूम को लेटेस्ट अपडेट किए है कि रूम की पेंटिंग तो हो चुकी है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरे बैकग्राउंड में। पहले कि अगर आप वीडियो देखोगे तो फिर कलर दूसरा था, अभी कलर दूसरा है। तो जो मेरा वो दूसरा वाला रूम है वो रेडी है, हॉल रेडी है, किचन रेडी नहीं है, थोड़ा सा किचन का काम बाकी है। बेडरूम में हम लोगों ने इतना कुछ किया नहीं है, तो फिर बेडरूम भी रेडी है। बालकनीज़ का काम बाकी है, मतलब जो मेरी बड़ी बालकनी है उसमें मुझे कुछ मैंने सोचा है कि मुझे कुछ प्लांटिंग वगैरह करना है, तो वो सब चीज़ें बाकी है। हॉल में भी जो बालकनी है, छोटी बालकनी है, उसमें भी मुझे बहुत सारे प्लांट्स लेके आने हैं, तो वो बाकी है। फिर जो मेरा जो दूसरा जो स्पेयर रूम है उसमें कुछ फर्नीचर आने बाकी है। लिविंग रूम में टीवी यूनिट और एक हाथ कुछ फर्नीचर और फोटोज़ वगैरह है, वो मुझे लाने हैं, तो वो बाकी है। और हाँ, मतलब बोलते हैं ना, बेसिक चीज़ें जो है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। वो कुछ चीज़ें हो चुकी है, कुछ चीज़ें बाकी है। और आई एम बिग दिस व्हाट यू कॉल न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सब चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, इंटरेस्ट है, और मैं मानती भी हूँ ये सारी चीज़ों में। तो इस वजह से क्या है कि मैं पूरा चेक करने के बाद ही चीज़ें किधर कहाँ प्लेस करनी है, कौन सी चीज़ खरीदनी है, कौन सी चीज़ें अच्छी होती है, बेनिफिशियल होती है घर के लिए। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों में वो है, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
बट यू स्टे ट्यून, जैसे ही एक आध रूम रेडी हो जाएगा वैसे ही मैं आपको दिखाना स्टार्ट कर दूँगी होम टूर, और उसके डिटेलिंग भी दूँगी कि मैंने ये चीज़ यहाँ पे क्यों रखी या ये चीज़ हमने क्यों खरीदी है एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो आई मेक अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपने उस पर होम टूर पे या होम मेरे घर पे। ऑफकोर्स इट्स माई पहला घर, तो मुझे वो चीज़ करनी ही है, तो आई विल डू दैट, ठीक है। मीनवाइल में मैं एक फन स्टोरी बताना भूल गई थी जो कि मुझे याद आई बाद में आफ्टर शूटिंग अ वीडियो, तो मैंने सोचा कि मैंने जब नेक्स्ट वीडियो शूट करूँगी तो मैं ये चीज़ ज़रूर बताऊँगी। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ये घर में मैं लास्ट ईयर ही आ गई थी रहने के लिए, और ये साल हम लोगों ने फाइनली इसको खरीद लिया। तो एक फ़नी चीज़ है या पता नहीं क्या कोइंसिडेंस है, जब लास्ट ईयर हम इस घर में रहने के लिए आए थे, आई गेस मई में समवट मई में हम यहाँ पे आ गए थे रहने के लिए, और फिर जून जुलाई के आसपास ना हमने घर ढूंढना चालू कर दिया था, दूसरा घर ढूंढ रहे थे हम, ठीक है। और हमने सोचा यार कि मतलब जैसे कि मैंने बताया कि घर तो लेना था ही, हम लोग बहुत टाइम से देख रहे थे, तो हम लोगों ने ये भी सोचा कि कौन से लोकेलिटी में लेना है घर में। और प्रियेश हम लोग पहले मतलब बहुत सालों से तो हम नालासोपारा में ही रह रहे थे, तो हमने सोचा कि यार हम लोग कहीं और शिफ्ट कर लेते हैं जो मतलब थोड़ा और ज़्यादा डेवलप हो। तो हम लोगों ने सोचा कि यार क्यों ना हम विरार शिफ्ट हो जाए। तो हम लोग वो ड्यूरेशन में ना बहुत विरार में हम बहुत फ्लैट्स देख रहे थे, ठीक है। एंड कैसा है, इससे पहले भी हम लोग कोविड टाइम में ना सोच रहे थे कि विरार में रेंट के लिए शिफ्ट हो जाते हैं करके, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स विरार, मतलब मैं विरार में रह चुकी हूँ बहुत टाइम तक, मेरा काम वहाँ पे ही था, तो इसके लिए मैंने सोचा कि विरार में देखते हैं। विरार में रूम्स भी बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े रहते हैं, बहुत स्टैंडर्ड रूम्स है, स्पेशियस है, तो वो हमको हमेशा से ऐसे ही रूम्स पसंद है, तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि हम विरार में देखेंगे। तो नई बोल के ना हम लोग ने इतने सारे रूम्स देखे रहेंगे ना विरार में, और बहुत सारे रूम्स हमको अच्छे भी लगे, कोई तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। एक रूम तो ऐसा था कि भाई प्रियेश को इतना पसंद आ गया था, इतना पसंद आ गया था, वो आउट ऑफ बजट था वैसे तो हमारा, तो पूरा बनाया हुआ, मतलब जैसे हमको चाहिए एग्जैक्टली वैसे, मतलब पूरा वाइब मैच कर रहा था वो रूम का हमारे इससे। तो हम लोग ने ना मतलब वो हमारे बजट तो बहुत आउट ऑफ बजट था, ठीक है, इतना बजट हम लेके चल ही नहीं रहे थे। तो पर फिर भी बोला कि यार मैं एक दिन इसको लूँगा ज़रूर, ये वो, मैंने बोला यार ठीक है फाइन, जब लेंगे तब लेंगे, अभी फ़िलहाल तो ये हमारे बजट के बाहर है, तो ये तो नहीं लेना। तो हुआ क्या, तो कमिंग टू माई पॉइंट इज़ कि हम लोग ने विरार में बहुत सारे फ्लैट देखे, जब हम लोग घर ले भी नहीं रहे थे तभी हम लोग इतना हम लोगों ने रिसर्च किया, और हम लोग इतना जाके वहाँ पे फ्लैट्स देख रहे थे विरार में, तब हमारा लोन का काम नहीं हुआ, ठीक है। एंड जब हमने एक्चुअल में सोचा रूम लेने का, या हम लोगों ने जब एक्चुअल में रूम लिया, तब हम लोगों ने कुछ रिसर्च नहीं किया रूम लेने के लिए। हम लोग का ऐसा था यार, देखो कैसा था, दो थॉट थे, ठीक है। एक तो जब हम लोग यहाँ पे आए थे रहने के लिए, तब हमने सोचा था कि ये घर अच्छा है, ये घर हम लेंगे, ठीक है, मतलब अगर कभी कुछ हुआ तो हम ये घर लेंगे। पर अभी कैसा होता है, जब हमको ऐसा जब हम लोग एक्चुअल में घर लेने जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं ना कि थोड़ा बहुत चॉइस तो देख लेते हैं कि इससे भी बेटर घर मिल जाए, या कुछ थोड़ा सा और हमको अलग व्यू मिल जाए, या अलग स्पेस मिल जाए, थोड़ा सा कुछ अलग हो, लेआउट अलग हो। तो हम लोग कभी भी, कोई भी इंसान कुछ भी लेता है तो 4-5 ऑप्शंस देखता ही है। तो हम लोग जब लेने का सोचे ना, मतलब जब हम लोगों ने सोचा कि तो ये घर तो हमारा एक था ही, तो ये साइड में हमने रखा ही था कि चलो कुछ नहीं, तो ये तो घर हम लोग को अच्छा लगा ही है। बट फिर भी और ऑप्शंस जब हम लोग देख रहे थे घर लेने के टाइम पे, हम लोग बहुत ऑप्शंस देखे, बट तभी हमारा लोन का काम हुआ नहीं। एंड जब फिर बाद में हम लोग ने रैंडमली एक हम लोगों ने सोचा कि चलो कर लेते, देख लेते, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मेरे बताया कि विदिन अ वीक हमारा सेंक्शन वगैरह आ गया। और हम लोगों ने बैंकर ने जब हमको पूछा कि आपने प्रॉपर्टी देखी है, अपने प्रॉपर्टी दे सकते, हमको बोला यार क्या पता होगा नहीं होगा, नेसेसरी पहले भी नहीं हुआ है तो अभी क्या ही होगा एंड ऑल दैट। तो हम लोगों ने बोला हाँ यही रूम है, ठीक है। इसी रूम का हम लोगों ने उनको ये दे दिया, डिटेल्स दे दिया कि हम लोग इसी रूम के लिए देख रहे करके, एंड हो गया। तो मेरे को बोलना ये है कि वो बोलते हैं ना कि
हर एक चीज़ में ना, मतलब जो चीज़ लिखी होती है ना वही चीज़ होती है। और वो टाइम पे हम लोग ने इतना सर्च किया पर तभी चीज़ें नहीं हुई, पर ये घर के लिए जब हम लोग ने डाला तो वो हो गई। तो ये किधर ना किधर मुझे ऐसा लगता है ये मैनिफेस्टेशन है। ये चीज़ें ऐसी है जो पॉइंट्स डॉट डॉट हो के चीज़ें हो गई। एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मेरे को अभी जस्ट क्लिक हुई तो मैं वो भी बता देती हूँ आपको कि लास्ट ईयर अभी कैसा है, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं या जो लोग मुझे जानते हैं उनको ये चीज़ पता रहेगा कि हम हर साल गणपति लेके आते हैं अपने घर पे। मेरे शादी के 1 साल पहले से प्रियेश ने स्टार्ट किया था ये चीज़। हम एवरी ईयर हमारे घर पे, मेरे घर पे गणपति बैठते हैं, ठीक है। तो पिछले 2 साल से हम गणपति नहीं लेके आ रहे। एक तो साल मेरा जब आरवी का बॉर्न हुई थी और आरवी का जब बॉर्न हुई उसके नेक्स्ट डे ही गणपति आ गए थे। तो मैं 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी वो टाइम पे। तो ऑलरेडी हम लोगों ने सारा प्रिपरेशन तो कर लिया था, इनफैक्ट मूर्ति भी बुक कर ली थी हमने। बट हम लोग बहुत ज़्यादा डाइसी थे कि क्लैश होने वाला है, बिकॉज मेरा जो ड्यू डेट था एंड गणपति के आने का बहुत आसपास था। तो आई गेस 6 को आरवी का बॉर्न हुई और 7 को गणपति आ गए, ऐसा था। तो 6 को मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी एंड ऑन सेम डे मैंने रात को डिलीवर किया। तो इस वजह से फिर बाद में हम लास्ट ईयर गणपति नहीं रख पाए। फिर लास्ट ईयर ऐसा हो गया, पिछले ही साल जब गणपति रखने का टाइम आया तो आरवी को अगेन बहुत ज़्यादा छोटी थी एंड उसके ऊपर से मैं और मेरे जो इन-लॉज है वो सेपरेट घरों में रहते थे। इसकी वजह से मेरे को कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था और आरवी का बहुत छोटी होने की वजह से हम लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि रखना है नहीं रखना। फिर भी हमारा बहुत डाइसी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। और कैसा होता है ना कि जब हम अपने घर पे किसी को लेके आ रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसको अपना पूरा 100% दे, स्पेशली उनको जिनको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। मैं और प्रियेश हम दोनों बहुत ज़्यादा बड़े भक्त हैं। हमने बहुत पहले से हमने गणपति जी को फॉलो करते हैं और हम लोग हर साल उनको लेके आते हैं। तो वी वांटेड कि सारी चीज़ें प्रॉपरली हो। बट लास्ट ईयर भी हम बहुत ज़्यादा डाइसी थे कि कैसे क्या चीज़ें करेंगे, क्योंकि आरवी का भी बहुत ज़्यादा छोटी है तो मैनेज हो पाएगा मेरे को सारी चीज़ें हैंडल करना। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इस वजह से फिर बाद में मैंने, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो गए थे। मेरे से ज़्यादा प्रियेश डिसहार्टन हो गया था कि ये साल वो नहीं रख पाया, क्योंकि लास्ट ईयर हमने बहुत मिस किया, गणपति नहीं रख पाए हम लोग तो आरवी का की वजह से। तो मैंने उसको एक चीज़ बोली और वो मैंने ये चीज़ उसको बोली थी वो टाइम पे कि, और 3 साल हो गए थे हमारे कंटिन्यूटी में गणपति जी हम लोग 3 साल से रख रहे थे। ये आरवी का जब बॉर्न हुई वो 4था साल था और लास्ट ईयर 5th ईयर था। तो मैंने उसको एक चीज़ बोली कि प्रियेश एक काम करते, ऑलरेडी 3 साल हो गए हैं और गैप पड़ गया है, ठीक है। अब हम गणपति तभी लेके आएंगे जब हमारा खुद का घर होगा, ठीक है। तो ये हमने लास्ट ईयर गणपति जी से को बोला कि गणपति जी हम ये साल आपको घर पे लेके नहीं आए हैं और अब हम आपसे, क्योंकि कैसा हो गया था ना कि जब हम लोगों ने गणपति रखना स्टार्ट भी किया था, मतलब प्रियेश ने जब फर्स्ट टाइम उसके घर पे गणपति रखा था तो उसने कुछ मांग के गणपति नहीं रखा था। ऐसा बोलते हैं कि आपको कुछ मांगना पड़ता है गणपति अपने घर पे रखने से पहले, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड, ठीक है। तो कुछ मन्नत वगैरह मानना पड़ता है ऐसा कुछ। तो हमने ऐसा कुछ नहीं, और प्रियेश का मानना ये था कि भाई मैं मेरी इच्छा से ला रहा हूँ, मेरी मर्जी से ला रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है और इसके लिए मैं ला रहा हूँ, मैं कुछ मांग ले रहा हूँ। तो हमको हमेशा, मतलब ऐसे 2-3 जगह से सब पूछा जाता था कि आप लोगों ने ऐसा कुछ मांगा है या ऐसा कुछ है जो आप रख रहे हो, ऐसा ऐसा। तो बोलते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर मैंने बोला कि क्यों ना हम ये टाइम एक्चुअल में मांगे और फिर उनको अपने घर पे लेके आए। तो ये चीज़ मैंने उसको बोली कि अब हम गणपति तभी लेके आएंगे प्लीज जब हमारा खुद का घर होगा। एंड मैं वो बोलते हुए गूज़बम्स आ रहे हैं, दिस ईयर हमने गणपति से पहले अपना खुद का घर ले लिया है। इट इज़, ओह गॉड, आई कांट टेल यू कि मतलब कैसी चीज़ें हो गई। और सीरियसली गाइज, मैंने जब जब गणपति से कुछ भी मांगा है
हमारी हमेशा चीज़ें हुई है, ठीक है। लास्ट ईयर जब लास्ट टाइम हमने गणपति घर पे रखा था, तब हमने उनको एक फैमिली के लिए बोला था कि ये साल मैं आपसे मांग रही हूँ कि हम हमारा फैमिली प्लानिंग का सोच रहे हैं, तो अगर कुछ है तो आप अपने सब अच्छे से होने दो एंड ऑल दैट, तो आप ज़रा देख लेना। नेक्स्ट ईयर गणपति में आरवी का हमारे पास है। लास्ट ईयर गणपति में मैंने ये चीज़ बोला कि हमारा घर हो जाए फिर हम आपको लेके आएंगे। ये साल घर हो गया। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव सेड इन माई लास्ट वीडियो ऑल्सो कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा टच वुड ब्लेस्ड चाइल्ड मानती हूँ, या गॉड्स फेवरेट चाइल्ड खुद को समझती हूँ। बिकॉज मैं जब भी कुछ भी मैंने आज तक उनसे मांगा है, मेरी हमेशा चीज़ें पूरी हुई है। इनफैक्ट हम लोग हर साल मैंने ये पहले भी बोला, हर साल हम लोग सिद्धिविनायक जाते हैं अपने घर। सिद्धिविनायक ना एवरीथिंग इज कनेक्टेड, यू नो। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सी यू नो द ड्रिल, जस्ट शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। बाय।